नुमानी जी, जैसा कि हमने कल आपकी खबर को देखा था, पढ़ा था कि आपने घोषणा की थी कि कल जैसे ही मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा तो आप बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। परंतु आज हम देख रहे हैं कि आप घर पर मौजूद हैं और आपके साथ पुलिस प्रशासन के 2 जवान भी मुस्तैद हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? जी, आज से 2 दिन पहले बुंदेलखंड अलगराज को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने ये मांग की थी कि जब भी बुंदेलखंड का दौरा या जनपद बांदा का दौरा हो मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, जिसको लेकर के हम लोग की आवाज को दबाया जा रहा है सरकार द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा। और जब से हमारा देश आजाद हुआ है उस टाइम बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही 1948 में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया गया और 1948 से लेकर के 56 तक बुंदेलखंड अलग राज्य रहा। लेकिन बुंदेलखंड अलग राज्य को 1956 में तोड़ दिया गया। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने तो उन्होंने बुंदेलखंड को 2 हिस्सों में बांट दिया, आधे हिस्से को यूपी में और आधे हिस्से को मध्य प्रदेश में। जब से बुंदेलखंड के जितने भी सारे बाशिंदे हैं, जितने भी सारे आंदोलनकारी अनशनकारी हैं, ये लोग अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग भी इस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज हम लोग को नजरबंद कर दिया गया है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमें ज्ञापन देने के लिए रोका गया, इसमें पूरे तौर पर एक लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है। और मैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी आंदोलनकारी या अनशनकारी लोग अगर जनहित के काम को लेकर के, जनता की आवाज को लेकर के, देश हित के काम को लेकर के अगर कोई इंसान आवाज उठाता है, तो इस देश के बादशाह को चाहिए, देश के हाकिम को चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे लोगों की आवाज को सुने, न कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड को अलग राज्य क्यों बनाया जाए। मैं ये कहता हूं कि अगर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाता है तो हमारा बुंदेलखंड विश्व का प्रभावशाली राज्य हो सकता है, इसलिए कि यहाँ बहती है विकास की नदियां, यहाँ की मिट्टी उगलती है सोना, चांदी और हीरा, यहीं की मिट्टी में पहाड़ और पर्वत, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यही है भगवान राम की तपोभूमि, यही लक्ष्मी बाई का इतिहास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके बावजूद भी बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं बनाया जा रहा, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और जब से केंद्र और यूपी में भाजपा की सरकार बनी है, उस दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर पॉलिटिशियन हैं, सभी लोग जनता के बीच में अपनी बड़ी बड़ी महफिलों में, इन्होंने जनसभाओं में जनता के सामने इस आवाज को बुलंद किया है।